पंकज जी, जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे उन्हीं सरकार के मंत्री का भी नाम आ रहा है। देखिए, ये जानबूझकर पता था कि जेफरीन एप्स्टीन का नाम दुनिया के सबसे बड़े दरिंदा, बहसी, ठरकी, यौन शोषण कराने वाले गिरोह का अड्डा और उसका मास्टरमाइंड जेफरीन एप्स्टीन था। अमेरिका में उस पर केस चल चुका था। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी उनके साथ ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल में नाचने गाने जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर, सोनिया जी पर छींटाकशी करता था, वक्त की मार इसी को कहते हैं कि आप अगर दूसरों पर कीचड़ उछालोगे, ऊपर वाला एक न एक दिन आपको सज़ा देगा। और वो सज़ा ऐसा मिला कि देश के प्रधानमंत्री को नौचनिया बना दिया, नाच का लौंडा बना दिया, जो दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए उनको जेफरीन एप्स्टीन का सलाह लेना पड़ता है और उनसे मीटिंग करना पड़ता है। ताज्जुब की बात यह है कि देश के बड़े कदावर मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं, मैं उनसे सलाह लेने गया। आप बताइए, एक ठरकी से, एक वैसी दरिंदे से सलाह कौन लेता है? इनको क्या इनकी अकल घास चरने गई थी? इनको नहीं पता था कि वो वैसी दरिंदा, विश्व का सबसे बड़ा अत्याचारी, व्यभिचारी, बहसी, ठरकी, जो नाबालिग बच्चियों का सिर्फ यौन शोषण ही नहीं कराता था, कई गैलन तेल लेकर उनके अवशेषों को भी डिस्ट्रॉय करता था। आप सबको पता है, पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता है, लेकिन हमारे देश के चंद मीडिया के लोगों को बड़े ताज्जुब होती है कि जब पद्मा जोशी जैसे एनडीटीवी की पत्रकार टीवी डिबेट में जेफरीन एप्स्टीन को पावर ब्रोकर कहती हैं, जबकि वो ब्राह्मण समाज से आती हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सबसे बड़े मजबूत कड़ियों में से एक है, तो वो अडानी का चैनल एनडीटीवी के वरिष्ठ एंकरों में से आती हैं। वो कह रही हैं कि जेफरीन एप्स्टीन ठरकी नहीं है, दरिंदा नहीं है, वहसी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, यौन शोषण कराने वाला सबसे बड़ा कुख्यात जुल्मी नहीं है। वो क्या है? पावर ब्रोकर है। वो इस हिसाब से बता रही हैं जैसे कि पूरा विश्व को उनकी आइडियोलॉजी को मानना चाहिए और सबको उसी व्यापार में लग जाना चाहिए। आप तो देखिए, बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वही भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता गाजियाबाद का कसाना लड़कियां सप्लाई करने का काम करता है। बताइए, आपने देखा होगा, यही प्रधानमंत्री प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगते हैं। प्रज्वल रमन्ना के बारे में देश के प्रधानमंत्री को पता था, फिर भी प्रधानमंत्री जी उसे अपना भाई बताते हैं और उससे वोट मांगते हैं। कहाँ है बाबा बागेश्वर? क्या सनातन में ये चीज़ जायज़ है? कहाँ है रामभद्राचार्य? कहाँ है प्रमोद कृष्ण जैसे लोग? आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकारी एजेंट बनकर सनातन की मजबूत होने की बात कह रहे थे, सनातन को तार करने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री पर एक शब्द नहीं बोला जाता है। इसलिए कहते हैं कि धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, धर्म का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। कहाँ है रामभद्राचार्य? इसीलिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार लेने के बाद चुप है। लाखों की तादाद में लड़कियों के साथ पूरे विश्व में परोसा गया नाबालिग बच्चियों को, उनको काट कर मांस खाया गया, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, उनको वहाँ कैद करके रखा गया। ऐसा बहसी दरिंदा आज तक न विश्व में कोई हुआ, न हुआ था, न होगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुश्किल है। मोदी नाम ही मुश्किल है। मौ से मोदी, मौ से मुश्किल। मुमकिन भी तो माँ से ही है, नहीं है ना, लेकिन मुमकिन क्या है? बेरोजगारी मुमकिन है, महंगाई भी मुमकिन है, महिलाओं पर अत्याचार मुमकिन है, किसानों पर अत्याचार मुमकिन है। तो निश्चित तौर पर ये देश शर्मसार है। लेकिन प्रधानमंत्री निर्लज्ज होकर जिस तरीके से चुनावी रैलियां करते हैं, जिस तरीके से आप देखिए, आज बिल गेट्स को बुलाया गया है एआई के उसमें। अरे भाई, बिल गेट्स भी एक नंबर का ठरकी है। आप उस ठरकी को देश का मेहमान बना रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों के अपमान है। वो उसकी पर्सनल लाइफ थी, क्यों आप व्यक्तिगत जीवन में जा रहे हैं किसी क्या होता है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ? बता दो।
मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनका व्यक्तिगत जीवन भी तो है। क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार दे दिया, किसानों की आय को दुगना कर दिया, महिला सशक्तिकरण कर दिया, सब कुछ चंगा कर दिया। इतना करके फिर वो वहाँ चले गए आइलैंड। भैया तो रुको ना, क्यों ऐसे पका रहे हो? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 12 साल हो गए, 24 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, उल्टा 13 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, किसानों की आय दुगुनी होगी, लागत 10 गुनी हो गई, और किसान नित्य, ऐसा कोई दिन नहीं है जो आत्महत्या नहीं कर रहे। ये महिला सुरक्षा की बात कहते थे, महिला सुरक्षा के नाम पर आप जितनी महिलाएं निर्भीक होकर घूमती थी, निर्भया कांड के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए जो बनाया था, बजट दिया था, उस बजट में कटौती की। आज कितनी निर्भयाएं हो गई? कोई प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द सुना आपने? कोडीन कफ सिरप, काइसन फार्मा के 40 सैंपल फेल होने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में सरकारी अनुमति से दवाइयां दी गई हुआ, और आपने कहा बिल गेट्स का पर्सनल लाइफ है। अरे भैया, कोविड-19 का जो इंजेक्शन हुआ वो उसी के यहाँ से याद हुआ था। कितने लोग हताहत हुए, आप कभी बोलेंगे इस पर? आप पत्रकारिता नहीं करते हैं। आप लश्करे नोएडा के लोग उन आवारा कुत्तों की तरह हैं, ढाबे के बाहर खड़े होते हैं कि मालिक बोटी फेंके, पैसा फेंको, तमाशा देखो। लोगों के जान से खेली जा रही है। कोविड के वैक्सीन का आप सबने देखा, पूरा विश्व ने देखा, किस तरीके से लोगों को बीमार किया गया, लोगों की जिंदगियों के साथ खेला गया। दवाइयाँ डुप्लीकेट है, घी डुप्लीकेट है, मिलावट होती है, वो भी प्रधानमंत्री का शागिर्द होता है। आपने देखा होगा धनिया के पाउडर में घोड़े का लीद मिलाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। कोई भी देश में ऐसा कुकर्म नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग शामिल नहीं होते हैं। देखिए, भाजपा ने राम मंदिर तो बना दिया, भाजपा ने राम मंदिर तो बना दिया। कौन बनाया? भाजपा, मोदी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता तो मोदी क्या बाप बना पाता? आप हमको बताओ। 5 जजों की जो खंडपीठ थी उसने राम मंदिर के फैसले को दिया, राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसलिए आप ये कहना कि आप सुप्रीम कोर्ट का कद छोटा कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकारों को पर ये पूछता है भारत और थूकता है भारत। लेकिन एप्स्टीन फाइल पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा है, भाजपा कह रही है विपक्ष की चाल है, विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं राहुल गांधी। देखिए, बहुत सारे इसमें हैं। एक ये सर्कस रूपी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अलग अलग किरदार निभाने वाले लोग हैं। कोई तोता का, कोई कबूतर का, तो कोई सांप का, कोई बंदर का, कोई भालू का नाच दिखाने वाला। ये मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी तो ऐसे कोई भी न चालेगा उन्हें। अरे सुन तो लो, कौन कह रहा है? निशिकांत दुबे जैसा आदमी दिन में वो मामा होते हैं, रात में पापा हो जाते हैं बच्चों के। अपने बहन से शादी कर ली। सनातन में अपनी बहन से शादी करना है क्या? हिंदू हृदय सम्राट हैं, ब्राह्मण हृदय सम्राट हैं। लोग जो दूसरों पर लांछन करते हैं। सोचिए आप कि राहुल गांधी छोड़ दीजिए, कांग्रेस के किसी प्यून का नाम होता तो आप मीडिया के लोग भी, अंधभक्त भी अपना पिछवाड़ा गर्म तावा पर रगड़ रहे होते। हाय ओ दादा, क्या हो गया ये है? आज आपको नहीं सांप सूंघ गया है, सत्ता का फेविकॉल गला में अटक गया है, आप सवाल नहीं पूछते हैं। आप बताइए ना, क्यों नहीं पूछते? मोदी जी का नाम डायरेक्टली नहीं ना है उसमें, आप लगातार बदनाम कर रहे हैं मोदी जी का, देश का। ये गोबर खा के ही मानेंगे खिला दीजिए। ये गोबर खा के ही मानेंगे। अरे भैया, नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? क्या डायरेक्ट होता है? जितने आप लोग रामलीला मैदान में भी कवरेज कर रहे थे, अन्ना हजारे को, आज अन्ना हजारे कहाँ है? कहाँ है किरण बेदी? तमाम वो रामलीला मैदान का संयंत्रकारी कहाँ है जो काला धन पर बात किया करता था, जो स्विस बैंक के पैसों की बात कहता था, जो महिला सुरक्षा की बात कहता था, जो जन लोकपाल की बात कहता था, जो रोजगार की बात कहता था? आज वो सब कहाँ मर गए? कहाँ है उनका जमीर? क्यों नहीं अपने घर से निकल रहे? आप उनसे सवाल पूछो। किन विदेशी शक्तियों के हाथ में बैठकर, गोद में बैठकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने का कोशिश किया? आप सभी पत्रकारों को, आप उन लोगों को
जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी की आलोचना की, उन सब से, उन दिवंगत आत्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए जो घुट घुट कर जीते रहे। एक ईमानदार प्रधानमंत्री, मानव शास्त्री प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को कष्टों से उबारा था, पंकज जी, विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया था। आपको भी लग रहा है जो मोदी जी ने देश का नाम खराब किया है एप्स्टीन फाइल में नाम आकर? आपने सोनी का नाम सुना था? अगवा कराया गया था, उसके कॉल रिकॉर्ड आपको मालूम है? दिल्ली के वर्तमान कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने 8 मिनट का वीडियो जारी किया था। क्या ये सही कदम है? आप बताओ, किसी भी धर्म में, और आप तो हिंदू लग रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म में कन्या को पूजने की परंपरा है, महिलाओं का सम्मान होता है। वहाँ 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यौनाचार, यौन शोषण हो, दरिंदगी हो, बहसी हो। एक बहसी का दोस्त बहसी होता है, एक दरिंदा का दोस्त दरिंदा होता है, एक ठरकी का दोस्त ठरकी होता है। तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जेफरीन एप्स्टीन से सलाह लेने गए तो प्रधानमंत्री दरिंदे हैं, बहसी हैं, ठरकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कि भारत किसे तेल लेगा, वेनेजुएला से लेगा या किसे लेगा। लेकिन जयशंकर कहते हैं कि हम खुद तय करेंगे किसे लेना है। तो मोदी देखिए, ये बचपन में आपने झिझिर को ना कौन को ना जाऊँ वाला खेल खेले थे ना, ये वही कर रहे हैं। ये अमेरिका के दबाव में अमेरिका के पास फाइल है पूरा का पूरा। तो इस डर से मोदी जी अमेरिका का ओ नहीं बोल पा रहे, ट्रंप का टॉ नहीं बोल पा रहे, चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता ने साफ कहा था कि हरदीप सिंह पुरी और एस जयशंकर मोदी के अय्यासी की व्यवस्था करता था विदेशी दौरों में। अगर है हिम्मत भाजपाइयों में माँ का दूध पिया है तो सुब्रमण्यम स्वामी पर कार्रवाई करे कपिल मिश्रा पर कार्रवाई करे, क्यों नहीं करता है? निंदा करे जेफरीन एप्स्टीन की। एक भी भाजपा के दरिंदे, भाजपा के ठरकी लोगों ने पूरा का पूरा, अगर एनसीआरबी का डाटा देखोगे तो ये महिलाओं के शोषण से, चाहे वो मनोहर लाल धाकर हो, कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, या महाराष्ट्र का वो भाजपा का नेता हो, या यूपी का वो विधायक जिसको आजीवन कारावास की सजा मिली। आप अब कसाना को देख लीजिए, गाजियाबाद बगल में है। कसाना सेक्स रैकेट चलाता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों और गुंडों का जामात है, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नड्डा, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा। समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। चीन और पाकिस्तान मोदी से कांपता है। चीन और पाकिस्तान मोदी से थर थर कांपता है। तुम देखने गए थे? मीडिया कहता है। कौन मीडिया कहता है? जो गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाता है, आज तक जो तथैया नाच रहा होता है। अरे भैया, बात करनी थी जेफरीन की तो बाबर की बात करने लग जाते हो, बात करनी कानपुर की तो चल जाते हो काबुल, बात करना था इंदौर का तो पहुंच जाते इस्लामाबाद। वहाँ का नाना रहता है। बताओ ना, इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है नफरत इतना बढ़ गया है, लोग अपने अपने घरों में, अभी आपने देखा होगा सैनी जी को मुस्लिम समझ के पीटा गया। अब हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं के साधु संतों से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कल तक तो मुसलमानों से कागज मांगा जा रहा था, अब हिंदुओं से कागज मांगा जा रहा है। इंतजार करो, कुछ दिन बाद आप जैसे दलाल मीडिया के कुछ चुनिंदा जो गिरे हुए 2 कौड़ी के पत्रकार हैं, इनसे भी कागज मांगा जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब शंकराचार्य से मांगा जा रहा है तो आप सबसे भी मांगा जाएगा।